हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपका होस्ट अंकुर कुमार चन्नी आज आपको लेके आऊँ आपके अपने यूट्यूब चैनल वेब कोडिंग उदयपुर में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करेंगे जेसन रिस्पॉन्स के बारे में। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि और देखा था कि कैसे हम एक एचटीटीपी मॉड्यूल की हेल्प से नोड जेएस खुद का एक नोड जेएस सर्वर बना सकते हैं। जिस किसी ने भी मेरी वो वीडियो देखी है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक है और उसके थ्रू वो मेरी जाके वीडियो देख सकता है। ठीक है, तो आज हम देखने वाला है कि जेसन रिस्पॉन्स हम नोड जेएस सर्वर में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। तो आप ये देख सकते हैं कि आपका सर्वर था जो हमने लास्ट वीडियो में क्रिएट किया था एचटीटीपी मॉड्यूल के हेल्प से। यहाँ हमने एक बार क्रिएट सर्वर किया था। हमने राइट हेड में कंटेंट टाइप टेक्स्ट और प्लेन, ये मैंने आपको बताया कि कंटेंट टाइप आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो मैनुअली भी इसे यूज कर सकते हो, या अपनी तरफ से जो भी आप कंटेंट भेज रहे हो क्लाइंट साइड पे आप अपनी ऐप से यूज करते हो। नहीं तो ये सर्वर क्या था, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसके करस्पॉन्डिंग जो कंटेंट टाइप है वो क्लाइंट की साइड भेज देता है। ठीक है, तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। आज हम ये देखेंगे कि कैसे अपने ये जो सर्वर हमारा एग्जिस्टिंग सर्वर चल रहा है, इसमें हम अपने जेसन रिस्पॉन्स को कैसे भेज सकते हैं। पहले हम कर लेते हैं, फिर मैं बताऊंगा कि जेसन हम क्यों यूज करते हैं और क्या क्या कुछ सिंटैक्स और कुछ फीचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इसमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो मैं एक ऑब्जेक्ट ले लूंगा और मैं उसे चलिए क्रिएट करता है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट में क्या करूंगा, एक सर्वर के अंदर इसके अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा। मान लीजिए मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, तो डिटेल में मान लीजिए मेरा स्टूडेंट है। ठीक है, तो मैं ले लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट कैपिटल एस ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा जिसमें ऑब्जेक्ट का नाम स्टूडेंट ले रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर ये मेरा एक सिंपल एक ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरी दो प्रॉपर्टी होंगी, एक फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। ठीक है, तो फर्स्ट नेम और इसमें होगा मान लीजिए अंकुर, और लास्ट नेम मान लीजिए होगा सैनी। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे इसके सर्वर पे भेजना है। ठीक है, तो उससे पहले मैं दिखा देता हूँ कि अभी आपका सर्वर पे क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले मैं रजिस्टिंग में क्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमें मैसेज आएगा ये हमें वहाँ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, नोड और सर्वर डॉट जीएस, तो आपका पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है। आप देख सकते हैं लोकल होस्ट पे आपका ये रन हो रहा है, आपको मैसेज दिखा दे रहा है एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यही मैसेज को हम अपने इस स्टूडेंट से चेंज करें। हाँ, एक चीज़ और है, इंस्पेक्ट करोगे तो आपको कंटेंट टाइप भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं रीलोड करूंगा और ये जब हो लोकल होस्ट आ गई तो आप कंटेंट टाइप यहाँ देख पाओगे। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर कर लेता हूँ और प्लस भी कर लेता हूँ ताकि आप इजीली इसे देख पाए। तो आप यहाँ देखोगे कंटेंट टाइप टेक्स्ट ऑफ प्लेन है। ठीक है, तो आज हम इसी कंटेंट टाइप पे काम करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, हमने स्टूडेंट अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब मैं क्या करूँगा, अपने कंटेंट टाइप में एक ऑब्जेक्ट को पास ऑन करूंगा। ठीक है, तो पास ऑन कैसे करूंगा, पहले मैं कंटेंट टाइप चेंज करूंगा। कंटेंट टाइप मुझे टेक्स्ट प्लेन नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसे एप्लीकेशन स्लैश जेसन लिखूंगा, क्योंकि मेरा जो डेटा मैं रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ, जो भी क्लाइंट को मैं रिस्पॉन्स भेजूंगा, मैं भेजूंगा उसका जो फॉर्मेट होगा या जो भी कंटेंट मैं भेज रहा हूँ उसका जो टाइप होगा वो होगा एप्लीकेशन स्लैश जेसन फॉर्मेट। ठीक है, अब क्या करता हूँ, अपने एक ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्टली नहीं भेज सकता हूँ। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली आप इसे नहीं भेज सकते। ठीक है, अगर मैं मान लीजिए स्टूडेंट में डायरेक्टली भेजने की कोशिश करूंगा, मैं अपने सर्वर को बंद करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, नोड सर्वर डॉट जीएस, तो जैसे रन करेगा तो ये देखिए आपको कुछ देखने को मिला। देखिए, तो आपका लोकल होस्ट फेल हुआ। ठीक है, और कंट्रोल पे भी मेरे ख्याल से कोई एरर नहीं आई है। तो ये क्यों फेल हुआ, क्योंकि इतने क्या था, जो हमारी वो है, हमारा जो डेटा भेजने का वो है प्रोजेक्ट हेडर शोन, हमारा जो फॉर्मेट है वो डिफाइन नहीं है कि हम किस फॉर्मेट में पर्टिकुलर रिस्पॉन्स भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम डायरेक्टली उस ऑब्जेक्ट को नहीं भेज सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेसन के लिए हमें क्या करना है, अपने एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो स्टूडेंट मैंने बनाई है, तो कैसे भेजूंगा इसे। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप, हाँ ठीक है, तो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई आपके पास एक मेथड होता है जिसके अंदर आप ये अपने स्टूडेंट पास ऑन कर सकते हो। ठीक है, सेव करते हैं और अब मैं इसे दोबारा रन करूंगा। पर आपने एक चीज और आपने यहाँ देखा था कि अभी जो मैं क्या करता हूँ, बैक कर लेता हूँ, मैं आपको एक
मैसेज दिखाना चाह रहा था। ये देखिए आपके सर्वर में ये मैसेज आपको दिखाई दे रहा है और एरर इनवैलिड टाइप कह रहा, द चंक्स आर्गुमेंट मस्ट बी ऑफ टाइप स्ट्रिंग और इंस्टेंस ऑफ बफर और यूनिट 8 एरे। ठीक है, रिसीवर इंस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेरा पूरा स्टूडेंट है वो एक ऑब्जेक्ट की तरह जा रहा है, पर लेकिन क्या है इसमें एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसे चाहिए चंक जो आर्गुमेंट है वो एज ए स्ट्रिंग जाना चाहिए, एज ए ऑब्जेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो क्या होता है, तो उस केस में मैं अपने इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करूंगा जेसन फॉरवर्ड जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मेथड में। तो चलिए करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, ठीक है, और यहाँ सेव कर दूंगा। आप यहाँ देख सकते हो जब आप इसके होवर पे लाओगे तो ये देख रहे कन्वर्ट जावास्क्रिप्ट वैल्यू टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन स्ट्रिंग। जेसन की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। उसके बेस पे आप इसे चेंज कर पाते हो। तो जावास्क्रिप्ट वैल्यू रिप्लेसर स्पेस आपकी मेथड है जो इसके अंदर है होते हैं, तो कन्वर्ट करता है जावास्क्रिप्ट वैल्यू को जेसन स्ट्रिंग में, ठीक है। तो हम दोबारा से इसे चलाते हैं और फिर देखेंगे कोई एरर आया नहीं आया। तो क्या करूँगा मैं, तो नोड सर्वर डॉट जेएस एंटर करूंगा, सर्वर रन हो रहा है। हाँ, रीलोड नहीं किया था एक्चुअली। तो ये देखिए आपका जेसन, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अंकुर, और ये आ गया आपका लोकल होस्ट पे। जब आप देखोगे तो आप अपने इस पर रिस्पॉन्स देख सकते हो, ऑब्जेक्ट का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया आगे एज ए स्ट्रिंग में, ठीक है। और जब आप रिस्पॉन्स में जाओगे ये भी देख सकते हैं, ये हेडर में आऊंगा, मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए आपकी कंटेंट टाइप में एप्लीकेशन जेसन जो कि आप भेज रहे हो, तो यानी जो भी कंटेंट जो सर्वर भेज रहा है वो आपका जो कंटेंट है वो जेसन फॉर्मेट में है। तो जेसन ने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट स्ट्रिंगीफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई के आगे हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को जेसन स्ट्रिंग में बदल दिया, ठीक है। तो और इसमें भी क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही फॉर्मेट हमारा जो एपीआई सर्विसेज हम कॉल करते हैं वो हमें मिलता है, ठीक है। तो ऐसे हम क्योंकि जेसन जो होती है वो बहुत ही इजीली हमारी एपीआई सर्विस में कॉल होती है, और क्योंकि रीडेबल फॉर्मेट में होती है और अच्छे से उसकी लाइट वेट होती है, इसलिए हम जेसन को एज अ एपीआई सर्विस में कॉल करते हैं के फॉर्मेट को, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आपको दिखा दिया। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे हमने एक एप्लीकेशन जेसन हमने लिया, फिर अपने एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एज जेसन डॉट स्टूडेंट करके हमने कॉल किया। तो जब भी आपको इस पर्टिकुलर डेटा को आपको अपने पे डिस्प्ले करना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड में, तो आपको जेसन डॉट पार्ट मेथड यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि वो वापस उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जेसन डॉट पार्ट से आया था, तो मैं जेसन डॉट पार्ट लिखूंगा। तो आप देख सकते हो कन्वर्टर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट इनटू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मतलब जो जेसन एक्टिंग है उसे वापस ऑब्जेक्ट में बदल देगा। तो यहाँ दो चीजें आपके साथ काम कर रही हैं। तो पहली तो ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपको जेसन स्ट्रिंग में बदलना है तो आप जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई लोगे, जिसकी हेल्प से कि हम सर्वर से रिस्पॉन्स भेज पाए। और अगर आपको वापस अपने स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको जेसन डॉट पार्ट मेथड मिलेगा, जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन मॉडल मेथड, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से समझ में आएगी कैसे इम्प्लीमेंटेशन करा, और इसी की हेल्प से आप देख सकते हैं कि आपने इजीली अपना एक एपीआई सर्विस कॉल कर लिया, जो कि हमारा 3000 पे एंड पॉइंट है। ये आपकी एपीआई सर्विस है। तो ये pt.20 मैंने डाल रखा है क्रोम एक्सटेंशन, उससे भी अभी तो ये देख सकते हैं आप कैसे है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक उसकी कि जेसन बेसिकली होता क्या है। तो चलिए उसकी बात करते हैं। मैंने आपको ये करके दिखा दिया कि कैसे हमारा जेसन हम एप्लीकेशन जेसन में यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलता हूँ फ्लाइट की तरफ। तो अब आप यहाँ देख सकते हो अभी जो हमने टॉपिक पे बात करी, जो हम मैंने आपको करके दिखाया कि जेसन को एज ए रिस्पॉन्स हम सर्वर में कैसे ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ जेसन के बारे में कि जेसन को हम सर्वर में एज ए रिस्पॉन्स में क्यों काम कर सकते हैं। पहले हम कुछ फीचर से देख लेते हैं क्या क्या जेसन होती है, क्यों हम यूज करते हैं, कुछ फीचर पर हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि जो जेसन है उसकी जो फुल फॉर्म है वो है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। ये एक लाइट वेट डेटा चेंज फॉर्मेट होता है जिसकी जो कि इजीली रीडेबल होता है, ठीक है। उसके हम इजीली रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो और मशीन में पास भी कर सकते हैं, ठीक है। और ट्रांसमिटिंग मतलब क्या आता है, जेसन जो होता है बिटवीन सर्वर क्लाइंट एप्लीकेशन में के बीच में जो डेटा ट्रांसफर होता है उसका जो फॉर्मेट होता है वो भी हम एपीआई सर्विस कॉल कर लीजिए या कॉन्फ़िगरेशन फाइल कर लीजिए, यानी बहुत तरह के हमें जो डेटा ट्रांसफर करने पड़ते हैं फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड या चाइल्ड टू पेरेंट, या फार्मर से क्लाइंट कर सकते हो, पेरेंट को भी आप। तो ऐसे भी आप इजी रहते हो। तो हाँ जी, जहाँ भी डेटा इंटरचेंज की बात आएगी वहाँ हम जेसन को यूज़ करता है, क्योंकि एक लाइट वेट होती है और फास्ट होती है, और इसे इजिली रीड करना और राइट करना बहुत ही इजीली होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, तो इसका जो फिनटेक है वो कैसे काम करता है, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ आपके कुछ वो है। तो आप राइट चार्ट में देखेंगे
कि यहाँ आप देख सकते हैं कि नेम है, या एक पूरा जेसन का एक फॉर्मेट है जिसमें नेम और की है। तो नेम और आपका देख रहा है कि नेम है, नेम में क्या है, जॉन डो है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो जेसन डेटा है, जेसन का फॉर्मेट है, वो की वैल्यू पेयर यूज करता है। जेसन का जो फॉर्मेट होता है की वैल्यू पेयर होता है, ठीक है। तो आप जो भी की होती है, अगर आप यहाँ देखेंगे थोड़ा, तो यहाँ आप देखेंगे जो उसकी की है वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में है, ठीक है। वहाँ नंबर, जैसे हमारे पास इंडेक्स में एरे होती है 1 2 3 4 होती है, 0 1 2 3 4 होती है, उसकी बजाय जेसन में जो हमारी ऑब्जेक्ट होता है उसमें हमें स्ट्रिंग जो होती है की होती है, ठीक है, जो डबल कोट इन्वर्ट कोड में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वैल्यू में आप जैसे आप यहाँ देखोगे कि आपकी वैल्यू में स्ट्रिंग है, जॉन डो है, फिर एज में 30 यानी नंबर है, फिर आपकी बूलियन वैल्यू है, ट्रू है, फिर आपकी एरेज है, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, नोड.जेएस, फिर आपकी एड्रेस का एक ऑब्जेक्ट है, फिर उसके अंदर अलग अलग नंबर है। तो इस तरह से कहते हैं मिक्स वैल्यू होते हैं। और लेकिन फर्क इसका फर्क फायदा ये होता है कि ये की में जो इसका की होता है वो एज ए स्ट्रिंग होता है, डबल कोट में हम इंक्लूड करते हैं, बाय डिनोट करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स के बारे में कि हम जेसन को एज रिस्पॉन्सिव क्यों लेते हैं, क्या फीचर्स है इसमें से। पहला फीचर तो यही है कि ये ह्यूमन रीडेबल है। हम अभी मैंने जो आपको दिखाया कि जब भी हमारा जो फीचर, जो हमारा रिस्पॉन्स, हमने जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स लिया फर्स्ट टाइम लास्ट टाइम, हम उजली खाली सिर्फ देख के ही हम समझ पा रहे थे कि क्या फर्स्ट नेम है और क्या लास्ट नेम है, क्योंकि वो की वैल्यू पेयर पे हम देख पा रहे थे, क्योंकि जेसन में की वैल्यू पेयर ही मेन बेस है जिसपे की जेसन काम करता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इसमें लाइट वेट है। लाइट वेट का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही इजीली मिनिमम स्ट्रक्चर है, जिसकी हेल्प से हम अपने डेटा को एक जैसे सर्वर से क्लाइंट या क्लाइंट से सर्वर पे सर्वर से क्लाइंट के बीच में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। लैंग्वेज डिपेंडेंट है। लैंग्वेज ऑल बेसिकली क्या है, जावास्क्रिप्ट है, पर ये ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज को सपोर्ट देती है, ठीक है। और इजीली पार्स होती है। पार्सिंग मतलब कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट से हम स्ट्रिंग में बदल देते हैं, या फिर स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट से स्ट्रिंग में वापस बदल देते हैं, तो इसी खुद की लाइब्रेरी जो इसका पार्सिंग कर सकती है। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से हम इसे इजीली पार्ट करते हैं। तो ऑन द होल क्या है, जेसन बहुत ही इजीली लाइट वेट है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये हमारी हमारी या किसी पीएचपी में चलेगी, या हमारी नोड जेएस में चलेगी, या हमारी जावा में चलेगी। लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, इसके लिए फिक्स कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं, हर लैंग्वेज में चलती है। और हर लैंग्वेज में इसकी कुछ मैन लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम इसे इजीली पार्ट कर सकता है, ठीक है। अब क्या बात कर लेते हैं। अब इसमें जो है आप देख सकते हैं कि हम इसके कुछ एडवांटेजेस देखने वाले हैं। तो पहला एडवांटेज क्या है, तो पहला एडवांटेज सिंपल है, कॉन्टेंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बहुत ही इजी वे है। इसका लिखने का तरीका जो है बहुत ही इजी वे है। सिर्फ एक ऑब्जेक्ट के अंदर की आपकी स्ट्रिंग होती है, बाकी वैल्यू आप कोई भी डाल सकते हो। एक सिंपल स्ट्रक्चर, मिनिमल स्ट्रक्चर है। दूसरा, इजी टू कन्वर्ट एंड टू एंड फ्रॉम ऑब्जेक्ट इन मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। वही मैंने आपको बताया कि ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ये इजीली कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट से, कन्वर्ट हो जाती है ऑब्जेक्ट से किसी दूसरी लैंग्वेज में, और भाई दूसरी लैंग्वेज से किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी लैंग्वेज में हो जाओ, ठीक है। और दूसरा तीसरा ये है कि वाइडली, मतलब कि ये एज ए होल हर प्लेटफॉर्म पर लगभग अक्रॉस काम करती है टूल के अंदर। सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो डेटा ट्रांसफर होता है ना हमारा, वो बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाता है। और ताकि इससे क्या होता है, हमारा जो डेटा ट्रांसफर है वो इजीली मैनेज हो जाता है सर्वर क्लाइंट के बीच में, ठीक है। और वे एक तो क्या है, ये इजीली जल्दी से अवेलेबल इसलिए होती है क्योंकि हम इजीली काम कर सकते हैं इस पे, ठीक है। तो ये थे आज की कुछ फीचर जो मैंने जेसन के बारे में बताई, और कैसे जेसन बनती है। और आपको एक एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल भी करके दिखाया कि कैसे हम अपने प्रोग्राम पे जेसन रिस्पॉन्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और इसमें चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।